Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 30 सितंबर। 30 सितंबर के जितने important current affairs होंगे आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए। डेली करंट अफेयर वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। अगर आज हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। डेली करंट अफेयर वीडियोस आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाते हैं। शुरुआत करेंगे आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स वर्थ अराउंड 130 करोड़ रुपीज़। तो किसने इनॉग्रेट किया 3 सुपर कंप्यूटर्स रिसेंटली? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड यू नो दीज सुपर कंप्यूटर्स आर मेड इंडिजिनियसली, जिसे हमने खुद बनाया है अंडर सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ओके, देखो अब सुपर कंप्यूटर्स की बात आई है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगी क्या आप मुझे बता सकते हो राइट नाउ वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उस आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा द फ्रंटियर। फ्रंटियर द यूएसए से बिलोंग करता है। यूएसए का जो सबसे बड़ा, मतलब राइट नाउ अगर ग्लोबली देखें तो फ्रंटियर वर्ल्ड वाइड सबसे तेज़ यानी कि सुपर कंप्यूटर्स में नंबर 1 पे आता है। अभी लास्ट ईयर ये एरावत इंडिया का सुपर कंप्यूटर वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था। ग्लोबली 75th रैंक पे आया था एरावत, वो भी आप ज़रूर याद रखें। एंड फ्रंटियर का नाम आपने याद रखना है। एंड नाउ 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा अभी रिसेंटली इन्हें इनॉग्रेट किया गया। दिस विल हैव इन इन्हांसिंग द टेक्नोलॉजीज फॉर अवर कंट्री। 130 करोड़ रुपया इस पर लगा है, ये आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीर वी कमत हैं। 1 जनवरी को हम DRDO डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड विच IIT, किस IIT ने मिल के लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई हैं, जिसका नाम रखा कि एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट, ABHED, ये भी आप याद रख सकते हो। सो दिस हैज़ बिन डन बाय IIT दिल्ली एंड DRDO। ये आप देख रहे हो पिक्चर में, दीज आर द लाइट प्रूफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो हमारी इंडियन आर्मीज़ के लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि एक्सटेंसिव हीट में भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहननी पड़ती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, हीट को डिफीट करेगी दिस हाई एडवांस प्लास्टिक दिस सुपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो ये आपको बताना था कि किसने बनाया, DRDO ने एंड IIT दिल्ली ने मिलकर ये बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई है। ये आपको याद रखना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। एंड बाकी देखो हर चीज़ के साथ मैं डिटेल ऐड कर रहा हूँ। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आप एक बारी पीडीएफ से भी ज़रूर इसे देखेंगे, इससे आपकी चीज़ें रिवाइज अच्छे से होंगी। देखो दीज जैकेट्स आर मेड फ्रॉम द पॉलीमर्स एंड द इंडिजीनियस बोरोन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल्स। तो इस तरीके से भी अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने मुश्किल बनाना होगा तो आपको इस तरीके से पूछ लेगा। तो इसीलिए जो चीज़ें मैं एडवांस हैं वो साथ साथ पीडीएफ में अटैच करता हूँ, तो पीडीएफ भी ज़रूर देख लीजिए करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंटली एक बुक लॉन्च की गई, खाकी में शहीद प्रज्ञा, खाकी में शहीद प्रज्ञा, इस बुक का टाइटल है। इसे रिलीज़ किया गया, आपको बताने कि किसके द्वारा। इसको रिलीज़ किया गया बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी। ओके, पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस बुक को रिलीज़ किया गया। एंड ये बुक है कि इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक को लिखा है बाय द फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तराखंड अनिल रोहतरी द्वारा इस बुक को लिखा गया। उनकी जो मेमोरीज़ हैं, उनका जो एक्सपीरियंस एज एन IAS ऑफिसर, उन्होंने इस बुक पे मेंशन किया। उत्तराखंड के बारे में आपको याद रखना है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून, समर कैपिटल गारसेन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम गुरमीत सिंह, वो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा पुष्कर सिंह धामी द्वारा रिलीज़ की गई। ऑथर का नाम भी अभी जरूर याद रखें, अनिल रोहतरी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज़ वॉन द मेडन इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड 6 रेड टाइटल। तो ये किसने जीता है जी, ये आपको बताना है। सो ये जीता है रिसेंटली कमल चावला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद रखें। हु हैज़ वॉन दिस मेडन IBSF वर्ल्ड रेड 6 टाइटल, दिस हैज़ बीन वॉन बाय कमल चावला, ये आप याद रखें। बाकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी इसमें मेंशन की है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2024 एशिया पावर इंडेक्स, which country has officially overtaken Punjab as the 3rd most powerful country in Asia? So this achievement has been done by India. Okay, and ये report है according to the 2024 Asia Power Index, India now officially became the 3rd most powerful country in Asia। ये आपको याद रखना है। Okay, ये important रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
Recently, which country launched its first comprehensive multi-omics cancer data portal to enhance research and treatment efforts for the cancer? This has been done by India. तो इंडिया ने अपना एक comprehensive multi-omics कैंसर पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें कैंसर की रिलेटेड स्टडीज़ को इन्हांस किया जाएगा एंड टाइमलेस एफर्ट्स जो ट्रीटमेंट एफर्ट्स फॉर दिस कैंसर बेटर किए जाएंगे. सो दिस पोर्टल हैज़ बीन डन बाय आपको याद क्या रखना है, कैंसर पोर्टल ओमिक्स first comprehensive multi-omics cancer data portal has been launched by India to enhance research and treatment in India regarding the cancer patients. आगे बढ़ते. जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये किस राज्य के किस स्टेट के हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने? तो ये जस्टिस कुमार कैत बने हैं रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज डिटेल्स मैंने ऑलरेडी दी है यहाँ पे. हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट झारखंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बने हैं झारखंड हाई कोर्ट के रिसेंटली. तो ये बने हैं एम.एस. रामचंद्र राव. ये आपको याद रखना है, एम.एस. रामचंद्र राव झारखंड हाई कोर्ट के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं. नेक्स्ट इज विच कंट्रीज ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेट शाकिब अल हसन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है जी. रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम टेस्ट एंड मॉडर्न T20 क्रिकेट, वनडे में खेलेंगे. तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं जी बांग्लादेश से. ये आपको याद रखना है. Okay. Next is recently India and which country will join set up the world first multilateral chip fabrication unit in India? Basically this will enhance the security in India. So this is the world first multi-material chip fabrication. So ये jointly करेगा India and which country? The other country is US. Okay, so India's first and overall world first multilateral chip fabrication unit in India. This will enhance the सिक्योरिटी पर्पज़. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये कब बेसिकली ड्यूरिंग द प्राइम नरेंद्र मोदी विजिट टू यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम 21 से 23 के बिटवीन, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएस में थे, तो उस टाइम ये बेसिकली हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन किया बिटवीन जॉय बिडेन ऑन सेमीकंडक्टर्स. तो दिस विल इन्हांस फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पर्पस. ये आपको याद रखना है, वर्ल्ड फर्स्ट मल्टीपर्पज़ मटेरियल चिप फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया. और इसका नाम क्या दिया जाएगा? इसका नाम दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शक्ति. विल बी कॉल्ड एज शक्ति. ओके, डेट विल बी सेटअप इन उत्तर प्रदेश में इसे सेटअप किया जाएगा. वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 सितंबर को. स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद रखना है, 25 सितंबर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? फॉर द ग्लोबल रिकग्नाइजेशन ऑफ द फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ केयर. वर्ल्ड मैरीटाइम डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसे हर साल 27 सितंबर 27 सितंबर को इसे हर साल वर्ल्ड मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है. ये आपको याद रखना है. ओके, इस पैरी का जो थीम था नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट. सो ये हो गई जी आज के करंट अफेयर्स. नाउ एक क्वेश्चन है जो आपके लिए, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन एज ए क्यूज क्वेश्चन फॉर यू. विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ न्यू स्कीम जिसका नाम है CM7 टू सपोर्ट द मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर द हायर एजुकेशन. तो किस राज्य द्वारा इसे स्टार्ट किया गया एंड कितना अमाउंट दिया जाएगा, सब डिटेल्स आपको बतानी है मुझे कमेंट करके. तो गाइज फिर मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ. उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं. देखो आज लास्ट डे है ऑफ दिस मंथ. आई विल ट्राई कि मैं आज ही आपको मंथली कंपाइलेशन वीडियो को प्रोवाइड करूं इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो. मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ. तो इस तरीके से मैं पूरे महीने के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी आपके साथ आज ही इस वीडियो आज आई विल ट्राई कि आज शाम तक मैं उसको शेयर कर पाऊँ. मीनवाइल आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए एंड अभी तक किसी ने नहीं ध्यान से देखा तो आंसर भी आपने ज़रूर अभी तक देख लिया होगा. बट नाउ यू कैन आंसर. अगर देख लिया तब भी आंसर कीजिए, नहीं देखा तो फिर भी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चंस. थैंक यू गाइस, टेक केयर. एंड अगर वीडियोस अच्छे लग रहे मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन. थैंक यू. टेक